नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि माघ मास की संकटी गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, चतुर्थी तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा, गणेश जी को इस दिन क्या भोग चढ़ाने से हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी तथा पूजा के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने का शुभ समय क्या होगा। ये सब जानने से पहले आप अगर हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें। इससे आपको सभी त्योहारों की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस तिथि पर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और पूजा के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने का विशेष महत्व है। 2024 में साल की पहली संकटी चतुर्थी 29 जनवरी को है। इसे संकटी चतुर्थी, तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह चतुर्थी माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की शाम के समय विधि विधान से पूजा किया जाता है और उसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इस व्रत को करने से गणेश जी संतान के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन सभी माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान गणेश जी की व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी दिन सोमवार को सुबह में 6:10 पर आरंभ होगी और 30 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:10 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने का विशेष महत्व है, इसलिए हम सभी लोग 29 जनवरी को ही गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश जी की पूजा बिल्कुल ही आसान है। 29 जनवरी गणेश चतुर्थी के दिन आप सुबह में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात गणेश जी की पूजा करें और संकल्प करें कि मैं अपने परिवार की सुख संपत्ति, लंबी आयु और सभी प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए मैं ये गणेश चतुर्थी व्रत रख रही हूँ। इसके बाद व्रत रखें और फिर शाम के समय स्नान करें और स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके गणेश जी की पूजा करें। जो भी आपके पास है, गणेश जी की फ़ोटो है या मूर्ति है, जो भी आपके पास है उसके पास ही सबसे पहले कलश की स्थापना करें। उसके बाद गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। गणेश जी को सिंदूर, जनेऊ, धूप, दीप अर्पित करें। तिल के लड्डू का भोग लगाएं और भी जो भी सीजन के फल हैं उन सब फलों का भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को तिल चढ़ाने से सभी प्रकार के पापों और कष्टों से छुटकारा मिलता है और इस दिन अगर आप दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपको मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने का शुभ समय है। रात को 9:10 पर चंद्रमा उदय होंगे और इस शुभ अवसर पर आप उन्हें अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत और पूजा विधि दोनों पूर्ण होता है।
आप और आपके परिवार के ऊपर गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। अगली वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।